अब जब श्री राम चित्रकूट में रहने लगते हैं, पीछे अयोध्या में राजा दशरथ अपने पुत्र के शोक के कारण, बिछुड़ जाने के कारण, वहाँ चले जाने के कारण वो बहुत दुखित हो जाते हैं और दुखी दुखी में वो प्राण त्याग देते हैं। चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकातुरस्तदा राजा दशरथ स्वर्गम जगाम विलपन सुतम। चित्रकूटम गते रामे, राम के चित्रकूट में चले जाने पर पुत्र शोकातुरस्तदा, पुत्र शोक आतुरस्तदा, अपने पुत्र के शोक में राजा दशरथ स्वर्गम जगाम विलपन सुतम, अपने पुत्र को याद करते हुए, विलाप करते हुए राजा दशरथ स्वर्ग में चले जाते हैं। उनका देहावसान हो जाते हैं, यानी प्राण त्याग देते हैं पुत्र के वियोग में। राजा दशरथ अपने पुत्र श्री राम के वियोग में अपने प्राण त्याग देते हैं। गते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखैर्द्विजय नियुज्यमानो राज्याय न नेत न इच्छत नेच्छत राज्यम महाबल, न प्लस इच्छत प्लस राज्यम महाबल, नियुज्यमानो राज्याय नेच्छत राज्यम महाबल। अब गते तस्मिन, उनके गुजर जाने पर, राजा दशरथ के गुजर जाने पर भरत वशिष्ठ आदि प्रमुख द्विजों, प्रमुख ब्राह्मणों के कहने पर नियुज्यमानो राज्याय, राज्य की देखरेख के लिए, राज्य सिंहासन के लिए नियुक्त करने पर भी न इच्छत राज्यम महाबल, वह महाबली भरत राज्य की इच्छा नहीं करते हैं, राज्य की कामना नहीं करते कि मुझे राजपाट नहीं करना है, मुझे शासन नहीं संभालना है, मना कर देते हैं। वो राज्याभिषेक के लिए भरत मना कर देते हैं। स जगा वनम वीरो रामपाद प्रसाद क गत्वा तू स महात्मानम रामम सत्य प्राक्रमम अयाचत भ्रातरम रामम आर्य भाव पुरस्कृत त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति राम वचो ब्रवीत। अब स वीरो, वह वीर भरत वन में चला जाता है। किस लिए? रामपाद प्रसाद का, राम के यानी राम को प्रसन्न करने के लिए कि आप वापस लौट चलें। इस प्रकार राम को प्रसन्न करने के लिए वो राजा, वो जो भरत है, राजकुमार भरत है, वो वन में जाते हैं। गत्वा तू से महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम अयाचत भ्रातरम रामम आर्य भाव पुरस्कृत हैं। अब वहाँ जा कर के वो सत्य पराक्रमी राम को, महात्मा राम को, अपने भाई को आर्य भाव पुरस्कृत विनम्र भाव से निवेदन करते हैं, त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामम वचो ब्रवीत, कि आप ही धर्मज्ञ राजा हैं, ऐसा उनसे कहा। श्री राम जी से कहा कि आप ही धर्मज्ञ हैं, आप ही राजा बनिए, आप वापस चलिए। रामो अपि परमोदार सुमुख सुमहायसा न च इच्छत पितुरादेशात् राज्यम रामो महाबल पादुके चास्य राज्याय न्यासम दत्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतम भरताग्रज। अब श्री राम भी है, वो परम उदारवादी हैं, सुमुख है, सुंदर मुख वाले हैं और महान यश वाले हैं। न इच्छत, वो भी राज्य की इच्छा नहीं करते, क्योंकि पितुर आदेशात राज्यम रामो महाबल, कि महाबली राम भी पितु के आदेश के कारण राज्य की इच्छा नहीं करे। पादुके चास्य राज्याय न्यासम दत्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतम भरताग्रज। भरत के अग्रज श्री राम ने अपनी पादुके, जो चरण पादुकाएं हैं, वो न्यास के रूप में दे करके राज्य आए कि आप इन चरण पादुकाओं को साथ में ले जाइए। कि जब बहुत निवेदन करने पर भी, यानी कि वो नहीं मानते हैं भरत, तो अंत में श्री राम ने यही कहा कि आप ये जो मेरी चरण पादुकाएं हैं,
वो ले जाइए न्यास के रूप में और आप वापस लौट जाइए। ऐसे उनको अपने 2 चरण पादुकाएं दे करके उनको वापस लौटा देते हैं भरत को। स कामम अनवाप्य एव रामपादावुपस्पृशन् नंदीग्रामे अकरोत् राज्यम रामागमन कांक्षया। अब वो जो भरत हैं वो अपनी मनोकामना पूर्ण नहीं होने के कारण, उनकी मनोकामना थी कि वो राम को वापस ले आएंगे वन से, लेकिन अपनी मनोकामना पूर्ण नहीं होने के कारण और राम के पैरों को स्पर्श करते हुए नंदीग्रामे राज्यम अकरोत् रामागमन कांक्षया, कि राम के वापस आने की इच्छा से, कामना से वो नंदीग्राम में रहते हुए एक आसन सा बना करके उस आसन पर दोनों चरण पादुकाएं रख कर उन्हीं का ध्यान करते हुए वो नंदीग्राम से ही राज्य करने लगे। यानी कि वहाँ अयोध्या में आकर के वो राजगद्दी नहीं संभालते हैं, नंदीग्राम में रह करके ही, वहाँ रह करके ही वो सारा राजपाट संभालते हैं। उनको विश्वास था कि राम वापस लौट आएंगे। गते तु भरते श्रीमान सत्यसंधो जितेन्द्रिये रामोऽपि पुनरालक्ष्य नगरस्य जनस्य च तत्रागमन में एकाग्रो दंडकान पर विवेश है। अब गते तु भरते श्रीमान, अब भरत के चले जाने पर श्रीमान शोभामान सत्यसंधो, सत्य को मानने वाले, सत्य को धारण करने वाले, जितेंद्रिय और जिन्होंने इंद्रियां वश में कर ली है, अपने सभी इंद्रियों को वश में कर रखा है, ऐसे जितेंद्रिय सत्य धर्मा राम भी पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च, कि यहाँ पर कि चित्रकूट में अपने नगर के लोगों के और अपने परिवार के लोगों के पुनः आने का जानकर कि मैं यदि यहाँ पर चित्रकूट में रहूँगा तो मेरे जो परिवार के लोग हैं या जो नगर के लोग हैं वो यहाँ पे वापस आ सकते हैं, ऐसा जानकर तत्र आगमनम एकाग्रो दंडकान प्रविवेश है। तो वो ऐसा आगमनम आलक्ष्य, यानी कि अपने परिवार और अपने नगर के लोगों का वहाँ वापस आने का जानकर कि यहाँ मैं रहूँगा तो वापस आ सकते हैं, ऐसा वो सोच करके वहाँ से दंडकारण्य में, दंडकान पर विवेश है, वहाँ से वो दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं, वो वहाँ से चले जाते हैं, चित्रकूट से आगे दंडकारण्य में चले जाते हैं, घने जंगल में चले जाते हैं। प्रविश्य तु महारण्यम रामो राजीव लोचन विराधम राक्षसम हत्वा सर्वभंगम ददर्श है सुतीक्ष्णम चाप्य अगस्त्यम च अगस्त्य भ्रातरम तथा। अब उस महारण्य में, महान जंगल में प्रवेश करके, उस दंडकारण्य में प्रवेश करके रामो राजीव लोचन कमल के समान आँखों वाले कमल नयन राम उस दंडकारण्य में प्रवेश करके विराधम राक्षसम हत्वा, विराध नामक राक्षस को मारकर सर्वभंगम ददर्श है, सर्वभंग और सुतीक्ष्ण अगस्त्य ऋषि और अगस्त्य ऋषि के भाई इनके दर्शन करते हैं। दंडकारण्य में जब राजा वो श्री राम जब प्रवेश करते हैं तो वो वहाँ पर विराध नामक राक्षस को मारकर सर्वभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य के भाई इनके दर्शन करते हैं। अगस्त्य वचनाच्चैव जग्राह इंद्रम सरासनम खड्गम च परम प्रीतस्तूणौ चाक्षय सायकौ। अगस्त्य के वचन से ही जग्राह प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं इंद्रम, इंद्र नामक धनुष, सरासनम इंद्र नामक धनुष, खड्ग, परम प्रीतस्तूणौ अक्षय सायकौ, यानी कि ऐसे 2 तूणीर तर्कस प्राप्त करते हैं जिनमें सायक होते हैं बाण, जो कभी नष्ट न हो, जिनमें कभी बाण खत्म न हो, ऐसे 2 तर्कस प्राप्त करते हैं। अगस्त्य के वचन से परम प्रीत है
के परम प्रसन्न श्री राम हैं इंद्र नामक धनुष, खड्ग और 2 ऐसे तर्कस प्राप्त करते हैं जिनमें कभी भी बाण कम नहीं हो, नष्ट ना हो, खत्म ना हो।